बैक ए टू जेड क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न संख्या 3 के 5वां नंबर सवाल को हल करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्न 1, 2, 3 को हल कर लिया था। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें यदि आपको समझ में नहीं आता है। तो तीसरा नंबर सवाल कहता है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पर मान दिया हुआ है, जैसे x बराबर क्या दे रखा है, 0। क्या x बराबर 0 इस संगत बहुपद का, यानी संगत मतलब अपने साथ वाले बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो कोई भी मान अपने बहुपद का शून्यक कब होता है, जब उस मान को उस बहुपद में रखा जाए और बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो चलिए हल करके देखते हैं। तो तीसरे का पहला नंबर, तीसरे का 5वां, एक बहुपद दिया हुआ है p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। हमें क्या चेक करना है, x बराबर 0 पर। क्या चेक करना है, x बराबर 0 पर, यानी x बराबर 0 ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो जहाँ जहाँ x है इस बहुपद में वह हम क्या रखेंगे, 0। 0 को स्क्वायर बराबर कितना है, 0। यानी कि इस 0 को इस बहुपद में रखा गया तो बहुपद का मान क्या हो गया, 0। अर्थात ये 0 अपने संगत बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे, अतः x बराबर 0 p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर का एक शून्यक है, का एक शून्यक है, इस तरह से। ठीक है। अब तीसरे का 6वां सवाल देखते हैं कि तीसरे का 6वां सवाल क्या कह रहा है। सवाल पहले लिखते हैं, तीसरे का 6वां नंबर सवाल है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू LX प्लस m, और मान क्या दिया हुआ है, x बराबर -m/l। क्या x बराबर -m/l इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। बहुपद मतलब अपने संगत बहुपद को चलिए चेक करते हैं। x बराबर -m/l पर जहाँ जहाँ x है बहुपद में वहाँ हम क्या रखेंगे, -m/l। क्योंकि x देखिए, x के स्थान पर क्या रख रहे हैं, -m/l। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि x किसके बराबर है, -m/l के बराबर l। x के स्थान पर क्या रखेंगे, -m/l प्लस m। आप जानते हैं अंश से हर कट जाता है तो l से l कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -m प्लस m, और -m से प्लस m घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। अब बताइए, जब इस मान को इस बहुपद में रखा गया, जब x बराबर -m/l को बहुपद में रखा गया और बहुपद का मान क्या हुआ, 0, अर्थात x बराबर -m/l अपने संगत बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो लिखेंगे, अतः x बराबर -m/l पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर lx प्लस m का एक शून्यक है। इस तरह से इनको हल किया जाता है। यानी कोई भी मान अपने संगत बहुपद का शून्यक कब होता है, जब उस मान को उस बहुपद में रखे और उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी कि 0 हो जाए। इस तरह से तीसरे का 6वां सवाल हुआ। अब तीसरे का 7वां नंबर देखते हैं सवाल को। ठीक है। सातवां नंबर दिया हुआ है, बहुपद p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, और x बराबर कितना दे रखा है, एक बार आपको रखना है x बराबर -1/3 कामा, और एक बार रखना है आपको 2/3। क्या x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है, क्या 2/3 इस बहुपद का शून्यक है। कहने का मतलब, यदि आप इस मान को इसमें रखें और इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0, इसका मतलब ये x बराबर -1/3 इसका क्या है, एक शून्यक है। उसी तरह से जब आप 2/3 इसमें रखेंगे और इस बहुपद का मान 0 हो जाए तो 2/3 इसका क्या होगा, एक शून्यक होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं और हल करते हैं। तो तीसरे का 7वां नंबर, क्या लिखेंगे, x बराबर -1/3 पर
जहाँ जहाँ x है बहुपद में वहाँ वहाँ क्या रखा जाएगा, -1/3 बराबर 3 गुणे x के स्थान पर -1/3। देखिए x में स्क्वायर लगा है तो इसलिए स्क्वायर -1, क्योंकि x के स्थान पर आ रहा है 3 गुणे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है, यहाँ पर मैं हल करके बता रहा हूँ इसको, ये रफ है ना, -1/3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है इस संख्या का 2 बार आपस में गुणा, इस संख्या का 2 बार आपस में गुणा। माइनस का माइनस में गुणा किए तो प्लस, 1 का गुणा 1 में 1, करनी 3 का गुणा करनी 3 में तो 3। सेम करनी का सेम करनी से गुणा होता है तो करनी हट जाती, तो क्या मिला 1/3, फिर माइनस का 1। अंश से हर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 1 - 1 और घटाएंगे तो 0। अब बताइए क्या x बराबर -1/3 को जब इस बहुपद में रखा गया तो बहुपद का मान क्या मिला, 0। अर्थात x बराबर -1/3 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है, यानी अपने संगत बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो लिखेंगे, है ना, इसको भी चेक करते फिर दोनों को साथ में लिखेंगे, ठीक है ना। अब 2/3 को चेक करते हैं। x बराबर 2/3, x बराबर 2/3। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम, 2/3। बहुपद में याद रखना p ऑफ 2/3 बराबर 3 गुणे x स्क्वायर, यानी कि 2/3 का स्क्वायर -1, ठीक है, बराबर 3। अब इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, करनी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1 बराबर, इस 3 से ये 3 कट गया, अंश से हर कट गया तो 4 - 1, 4 में घटाएंगे तो 3। अब मुझे ये बताइए कि जब x बराबर 2/3 का मान बहुपद में रखा गया तो क्या बहुपद का मान इस बार 0 हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं। अर्थात x बराबर 2/3 अपने संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, लेकिन x बराबर -1/3 अपने संगत बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे अतः कि x बराबर -1/3 अपने संगत बहुपद 3x² - 1 का एक शून्यक है, जबकि 2/3 अपने संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, आपको कारण पता चल गया होगा। का शून्यक नहीं है क्योंकि जब इस मान को रखा गया तो बहुपद का मान 0 नहीं हुआ, लेकिन जब इसको रखा गया तो बहुपद का मान 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से होता है तीसरे का 7वां सवाल। अब देखते हैं तीसरे का 8वां नंबर। तीसरे का 8वां नंबर है, एक बहुपद दिया हुआ है p ऑफ x बराबर 2x + 1 और x बराबर किस में चेक करना है, 1/2 पर। चलिए चेक करते हैं, x बराबर 1/2 पर, यानी जहाँ जहाँ बहुपद में x है वहाँ वहाँ क्या आएगा, 1/2। जहाँ जहाँ x बैठा है वहाँ पर कौन बैठेगा, 1/2 + 1। अंश से हर कट गया तो क्या बचा, 1 + 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। अब आप मुझे ये बताइए x बराबर 1/2 रखने पर क्या बहुपद का मान 0 हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं। अर्थात आप लिखेंगे कि x बराबर, अतः x बराबर 1/2 अपने संगत बहुपद 2x + 1 का एक शून्यक नहीं है, का एक शून्यक या शून्यक नहीं, आप ये भी लिख सकते। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इस मान को उसके संगत बहुपद में रखा गया तो बहुपद का मान 0 नहीं हुआ। इस तरह से तीसरे के सभी सवाल होते हैं हल। अब हम चौथे सवाल में जाएंगे। जो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है
कि प्रत्येक बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है। तो पहले मैं सवाल को लिख देता हूँ। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है किसी भी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिसे बहुपद में वापस रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। और शून्यक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो शून्यक निकालने के लिए कभी भी यदि सवाल आए तो उस सवाल को आपको 0 के बराबर कर देना, अर्थात उसका एक समीकरण बना देना। चलिए पहले सवाल में देखते हैं, चौथे का पहला नंबर कि कैसे हल करना है। हमें एक बहुपद दिया हुआ है p ऑफ x बराबर x प्लस 5। हमें कहा जा रहा है कि इस बहुपद का एक शून्यक निकालिए। क्या करिए, एक शून्यक निकालिए। तो क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। इस बहुपद को किसके बराबर कर देंगे शून्यक निकालने के लिए, 0। चाहे तो आप इसको 0 के बराबर कर दो, चाहे डायरेक्ट इसको कर दो। तो चलिए पहले p ऑफ x बराबर हमने क्या कर दिया, 0। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि p ऑफ x बराबर कितना दिया है सवाल में, x प्लस 5 बराबर 0। अब आप हमें इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। x प्लस 5 बराबर है 0। हमें इस अचर पद को बराबर के इधर ले जाना है, अर्थात इस अचर पद का हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण मतलब पक्ष चेंज कर देना। अभी इस तरफ है तो हमको इस तरफ ले जाना है। तो अभी देखेंगे यहाँ पर प्लस 5 लिखा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो x बराबर हो गया, 0 को रहने दीजिए, 0 - 5। अब 0 में -5 घटाएंगे तो -5 ही आएगा। इस तरह से ये जो बहुपद था इसका शून्यक क्या निकला, x बराबर -5। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरह से शून्यक निकाला जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं, चौथे का। दूसरा दिया हुआ एक बहुपद है p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x -5। इसका शून्यक निकालिए। अच्छा ये बताइए इस सवाल में कितने शून्यक निकलेंगे। अब उसके पहले ये भी बताइए ये बहुपद रैखिक है कि द्विघात है। तो आप किसकी घात देखेंगे, चर की। यहाँ पर चर की घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद। तो यदि बहुपद रैखिक है तो उसके शून्यक भी कितने निकलेंगे, 1। यदि एक घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यक कितने निकलेंगे, 1। चलिए शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको किसके बराबर करना होगा, 0 के। और px बराबर कितना दे रखा है, x - 5 बराबर 0। -5 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5। चिन्ह बदल जाता है, जब पक्षांतरण किया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5। तो इसका शून्यक क्या निकला, 5। आई बात समझ में। चलिए चौथे का तीसरा नंबर सवाल देखते हैं और इसको हल करते हैं। तीसरा नंबर क्या है सवाल कि बहुपद है पॉलिनोमियल ऑफ x = 2x + 5। इसका शून्यक निकालिए। शून्यक निकालना मतलब किसके बराबर कर दो बहुपद को, 0 के बराबर। p ऑफ x बराबर कितना दे रखा है, 2x + 5 बराबर 0। इस +5 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -5, क्योंकि प्लस में तो इधर गया तो चिन्ह बदल गया। 2x, 0 में -5 घटाएंगे तो -5। अब आप मुझे ये बताइए इस 2 और x में क्या संबंध है। कभी भी किसी भी संख्या है मान लो उसके साथ कोई चर लिखा हुआ है ऐसे साथ में, तो हमेशा इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध होता है। यहाँ पर किसका संबंध है, गुणे का। और गुणे वाली चीज़ को जब भी बराबर की इधर ले जाया जाता है यानी पक्षांतरण किया जाता है तो हमेशा बटे में जाती है।